नमस्कार। प्रोग्राम स्वस्थ भारत में मैं अमृता मदान आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, इस प्रोग्राम में हम हर बार आपको जानकारी देते हैं भारत सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे हर वर्ग के लोगों को क्या क्या लाभ हुए हैं। इसी तरह आज हम आपको जानकारी देंगे कि क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर में टीबी से संबंधित भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे हर वर्ग के लोगों को क्या क्या लाभ हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें कई प्रकार की योजनाओं से हर वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं को हिमाचल प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में भी क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसी के चलते क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर में टीबी से संबंधित किस किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जगोता। मैं यहाँ पे एज टीबी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर ज़िला में 1996 में आरंभ किया गया था। बाद में इसे नेशनल प्रोग्राम का दर्जा दे दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत हम कोई भी किसी तरह की खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा की हो तो वैसे मरीजों को हम उनकी जांच करते हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होने पे हम उनका बलगम की जांच की जाती है, जो कि एक जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है उसी वक्त हम उसका बलगम ले लेते हैं। और दूसरा, अगले सुबह प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग सैंपल जो होगा स्पुटम का, वो मरीज़ द्वारा हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो उसकी जांच के उपरांत अगर उसमें अगर टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं तो उसको हम ट्रीटमेंट पे डालते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 6 माह तक चलती है और पूरी ट्रीटमेंट जो है वो सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके बीच में हम इसको 2 महीने पे मरीज़ की फिर जांच करते हैं, उसका स्पुटम एग्जामिन करते हैं दूसरे, चौथे और छठे महीने पे। और टीबी की ट्रीटमेंट 6 माह से लेके 9 माह तक चलती है और टीबी का मरीज जो है पूर्णतया ठीक हो जाता है दवाई लेने के बाद। पहले तो मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, ऐसे केसेस में टीबी हो सकती है। शाम को हल्का बुखार, भूख का कम लगना, सो पसीना पड़ना, ये भी टीबी के लक्षण हैं। 1996 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त 223 जो स्पुटम पॉजिटिव जिनके बलगम में टीबी थी, 223 1996 में केसेस डिटेक्ट हुए थे। 311 जो नेगेटिव, जो जिसमें स्पुटम नेगेटिव होता है, वो टीबी के मरीज़ थे। 82 जो फेफड़े की टीबी ना होकर शरीर के अन्य अंगों की टीबी होती है, 82 केस वैसे ट्रीट किए गए थे। रिलैप्स केस वो होते हैं जिसमें एक बार रोगी दवाई खा चुका होता है, उसके बाद दोबारा जब टीबी के लक्षण होते हैं तो उसको रिलैप्स, उसमें 60 केस हमने 1996 के किए थे और टोटल 692 केस 1996 वर्ष में हमने ट्रीट किए थे। और जैसे अब हम रिसेंटली लें, 2012 में 315 स्पुटम पॉजिटिव केसेस हमने ट्रीट किए हैं, 81 स्पुटम नेगेटिव केस ट्रीट किए हैं, 190 जो शरीर के अन्य अंगों की टीबी है उसको ट्रीट किया हुआ है, 117 केसेस जो हैं वो हमने जो पुनः दवाई द्वारा खाई है उन्होंने। आंकड़ों के मुताबिक जैसे एक हमारा एस्टीमेट होता है कि 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर लगभग 95 केसेस जो हैं वो स्पुटम पॉजिटिव टीबी के होते हैं और इतने ही केसेस जो हैं वो स्पुटम बलगम नेगेटिव टीबी के होते हैं। और ओवरऑल अगर हम टोटल हर तरह की टीबी को देखें तो लगभग 257 केस 257 1 लाख की पॉपुलेशन में होता है। तो हमारा टारगेट जो है वो है कि एटलीस्ट हम 70% केस जो हैं, जो हमारी जनसंख्या में होंगे, 70% केसों की डिटेक्शन करें। और जब स्पुटम पॉजिटिव जो है उसका 90% कन्वर्शन हम 2 महीने पे करें और 85% जो है वो हमारा ये रहता है कि क्योर रेट हो इनका। जैसे अगर किसी लेडी में या बच्चा अगर घर में किसी आदमी को स्पुटम पॉजिटिव अगर टीबी है तो उस बच्चे को हम प्रोफाइलेटिक एक दवाई होती है INH,
उसका कोर्स हम साथ चलाते हैं। एहतियात अब तो ऐसा है, रोगी को हम अलग तो नहीं करेंगे, रोगी हमारे घर में ही रहेगा। तो कुछ एक छोटी मोटी एहतियात है, जैसे स्पुटम पॉजिटिव टीबी का रोगी है, वो खांसते वक्त मुंह पे कपड़ा रख ले, और अदरवाइज़ कोई उससे कोई छुआछात की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। टीबी की इन्फेक्शन जो है वो, जब टीबी का स्पुटम पॉजिटिव रोगी खांसता है तो उससे ये कीटाणु जो हैं टीबी के, वो हवा में चले जाते हैं, और जब दूसरा आदमी उस हवा में सांस लेता है तो उसके थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीबी का कीटाणु किसी के अंदर चला गया तो उसमें टीबी ही हो जाए। जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता होती है, तो उसमें से मतलब हमारे मैक्सिमम जो हैं लोग जिसमें टीबी का कीटाणु तो चला जाता है पर उसमें रोग नहीं पनपता है। जिस मरीज में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी उसी में ही टीबी फिर आगे बीमारी बनती है। हाँ, टीबी हो सकती है और अन्य रोग भी हो सकते हैं कि जैसे बहुत आदमी कमज़ोर हो गया, एकदम से कमज़ोर हो गया, टीबी में भी जो है वजन कम होता है। तो और भी हमारे बीमारियां हैं, शुगर है आपका, आजकल हमारे HIV पॉजिटिव एड्स केसेस हैं, उनमें भी आदमी बहुत कमज़ोर हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं। खान पान अभी है कि वैसे तो टीबी के मरीज को अच्छा खाना जो लोकल अवेलेबल घर में हो, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी है और हम बोलेंगे कि जी उसको फलां चीज़ दो। जो भी घर में रिच फूड है वो मरीज खाए, अपने साफ सफाई का ध्यान रखे, खांसते वक्त जो उसको कफ एटिकेट्स बोलते हैं उनको अपने मुंह पे कपड़ा रख ले। अच्छा खान पान होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, बीमारी उतनी ही दूर रहेगी। ये टीबी की बात नहीं है, और बीमारियां भी, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान रखोगे तो बीमारी दूर। आपके शरीर के रोगों की लड़ने की क्षमता जब तक बनी रहेगी, बीमारियां दूर रहेंगी। इसमें ऐसा होता है, इसमें हम पहले 2 महीने मरीज की कन्वीनियंट की जगह पे हम बॉक्स पूरा रखते हैं। हमारा एक आदमी वहाँ पे होता है जिसको हम डॉट प्रोवाइडर बोलते हैं। तो पहले 2 महीने मरीज को हफ्ते के 3 दिन वहाँ जाके दवाई लेनी पड़ती है। फिर 2 महीने पे हम उसकी बलगम की जांच करते हैं। फिर उसके बाद उस बॉक्स में ही वो दवाई होती है, तो उसमें फिर 1 हफ्ते की दवाई हम मरीज को घर में दे देते हैं। तो 4 महीने तक हफ्ते में 1 बार मरीज को उस जगह जाना पड़ता है। और वो जो दवाई खाने की जगह है वो हम मरीज द्वारा ही पूछ के, जो उसको कन्वीनियंट लगे, जहाँ पे वो उसका रोज का आना जाना आसानी से हो जाए, उसके इस पे भी फर्क ना पड़े, रोजी रोटी पे भी फर्क ना पड़े, तो उसकी कन्वीनियंट पे उसके घर के आसपास इसमें डॉट प्रोवाइडर हम डेजिग्नेट करते हैं। डॉट प्रोवाइडर उनको दवाई खिलाते हैं। इसमें सिर्फ घर का आदमी हम डॉट प्रोवाइडर नहीं बनाते हैं, तो उसमें एक शंका रह जाती है कि मरीज पूरी दवाई हो सकता है ना खाए, तो फिर वो डॉट प्रोवाइडर 6 महीने तक मरीज को स्वयं दवाई खिलाता है। हमारे ज़िला में जो भी हमारे संस्थान हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, आंगनबाड़ी हैं, हमारे हेल्थ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सिविल डिस्पेंसरीज हैं, या सिविल हॉस्पिटल्स हैं, रूरल हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी जगह जो है यहाँ पे डॉट प्रोवाइडर हो सकता है। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम किसी प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट आदमी को भी हम डॉट प्रोवाइडर रख सकते हैं, जो कि मरीज की कन्वीनियंट वाली जगह पे हो। बाकी दवाई जो है, जो जैसे मैंने पहले बताया, मोटे मोटे तौर पे हम इसको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 इसमें बांटते हैं। कैटेगरी 1 में हम जो पहली बार टीबी की दवाई खाता है उनके लिए होती है, और इसका जो बक्से का रंग होता है टीबी की दवाई का, ये नीले रंग का होता है। और कैटेगरी 2 जो है उसमें हम जिस आदमी ने पहले दवाई खाई हुई है टीबी की और उसको दोबारा टीबी हुई है, तो उसमें हम कैटेगरी 2 का डब्बा मरीज को दवाइयों का देते हैं। अब रिसेंटली एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एमर्ज होके आई है, तो उसके लिए भी हमारे ज़िला में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसकी भी ट्रीटमेंट हम पूरी फ्री कर रहे हैं, और उसकी ट्रीटमेंट लंबी है और 2 साल तक चल सकती है। बाकी टीबी की दवाइयों में जो है हम रिफेम्पिसिन, INH, इथाम्बुटोल, पायरेजिनामाइड, और कैटेगरी 2 में ये 4 ड्रग्स प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हम रोगी को देते हैं। जहाँ पे मरीज हमें कहेगा कि उसकी जगह कन्वीनियंट जो है, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट करते हैं उसकी, और वहीं पे ख़त्म होती है। और साथ में दूसरे, चौथे, छठे महीने पे उसके बलगम की जांच की जाती है। उसके लिए उसको हमारे डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं, हमारे ज़िला में 12 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं ओवरऑल। तो उन डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स में उसके बलगम की जाँच की जाती है। जहाँ पे हमारा डॉट प्रोवाइडर होगा, जैसे मान लीजिए कि एक आंगनबाड़ी के लिए हमें रोगी बोलता है कि वो आंगनबाड़ी उसके घर के नज़दीक पड़ती है, तो आंगनबाड़ी वर्कर जो है
वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में उस दवाई को रखेगी। हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र में हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है वो बॉक्स वहाँ रखेगा और रोगी जो है वो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी या जो भी डॉट प्रोवाइडर उसने ये किया हुआ है वहाँ पे जाके दवाई खानी पड़ेगी। वर्ल्ड टीबी डे भी मनाते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी हम टीबी के बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं। बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी चलती रहती हैं। हम डिफरेंट समाज के डिफरेंट जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी आईईसी, इसके लिए हमारे पास अलग से बजट का प्रोविज़न रहता है। उसके लिए हम कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक टीबी के बारे में हों। हमारा मेन एम्फेसाइज इस प्रोग्राम में ये रहता है कि जो हमारा स्पूटम पॉजिटिव केस है उसको हम जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्शन जितने जल्दी हो सके, जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसको हम जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोज करें और उसको ट्रीटमेंट पे डालें। क्योंकि अगर एक आदमी जो स्पूटम पॉजिटिव टीबी का मरीज है वो अगर छूट जाता है तो वो 1 साल में 10 से 12 आदमियों को टीबी के कीटाणु फैला सकता है। टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है, तो उम्र कोई बैरियर नहीं है, किसी भी उम्र में ये टीबी हो सकती है। जिस भी रोगी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, हल्का बुखार, वजन का कम होना, भूख कम लगना, शाम को हल्का बुखार और सोए सोए पसीना पड़ना, वो अपने बलगम की जांच अवश्य कराएं। जरूरी नहीं होगा कि ये टीबी ही निकलेगी, पर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी का रोगी अपने बलगम की जांच अवश्य करवाएं। मेरा एक आम लोगों से भी ये अनुरोध रहेगा कि जैसे उनकी नज़र में कोई ऐसा रोगी आता है जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो, तो वो कृपया उस आदमी को परस्यूट करें कि अपने बलगम की जांच अवश्य कराएं। जितने जल्दी हम टीबी के मरीज को ट्रीटमेंट पे डालेंगे, हम उतना ही बाकी लोगों का हम भला करेंगे। क्योंकि अगर एक रोगी हमारे से छूट जाता है तो वो 10 से 12 और आदमियों को टीबी करता है। तो आम लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि उनकी नज़र में भी कोई आता है तो उस आदमी को समझाएं, क्योंकि सरकार ने ये सुविधा मुफ्त दी हुई है, दवाई पूरी मुफ्त उपलब्ध है। अस्पताल में इनके पूरे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो जांच होती है, और भी अन्य किसी तरह की जांच अगर हम टीबी के मरीज की कराना चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल में वो जांच भी उनके लिए पूरी मुफ्त है। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी वाला मरीज जो है वो अपने बलगम की जांच अवश्य करवाएं। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कि इन योजनाओं के तहत किस किस तरह के इलाज क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर में किए जा रहे हैं। भारत सरकार की इन योजनाओं से हर सरकारी अस्पताल में हर तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर में भी इन सेवाओं का भरपूर लाभ दिया जा रहा है। इस चिकित्सालय में कई तरह के मुफ्त इलाज किए जा रहे हैं, जिनमें से बलगम जाँच और टीबी का इलाज किया जाता है, जिससे हर वर्ग के लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान की जा रही है। मैं किशोरी लाल RH हमीरपुर में एज ए STS की नौकरी कर रहा हूँ और डॉट्स प्रोवाइडर सुपरवाइज़र हूँ। जितने भी टीबी के मरीज़ हैं इनको डॉट्स पे डाला जाता है। ये मेरे पास आते हैं, मैं इनकी काउंसलिंग करता हूँ, इनके घर वालों की काउंसलिंग करता हूँ कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये दवाई कैसे खानी है। जैसे कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को डॉट्स प्रोवाइडर अपने सामने ही ये दवाई खिलाएंगे। ये सब कुछ उनको बताया जाता है। जब पेशेंट मेंटली और फिजिकली एकदम तैयार हो जाता है तो उसको ये डॉट्स प्रोवाइड उसके घर के नज़दीक प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आंगनबाड़ी सेंटर है, चाहे कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है, चाहे हमारा आयुर्वेदिक सेंटर है, या कोई वॉलंटियर इसमें कोई दवाई देना चाहता है तो उसके घर के पास ये दवाई ये पहुँचाई जाती है, ताकि पेशेंट का कोई पैसा खर्च ना हो। और ये दवाइयाँ जो है गवर्नमेंट मुफ्त दे रही है, निःशुल्क दे रही है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये जो डॉट्स का प्रोग्राम है इसमें दवाइयाँ का 6 से 8 महीने का इलाज किया जाता है। जो पेशेंट ने कभी टीबी की दवाई नहीं खाया होता है उसको 6 महीने में बिल्कुल 100% क्योर हो जाते हैं। लेकिन जिस किसी पेशेंट ने किसी सोर्स से अगर 2 महीने तक दवाई खाया है और छोड़ दिया है, या किसी ने 6 महीने तक कोई दवाई खाया है, उसके बाद उसको दोबारा फिर टीबी आ जाती है और बलगम में बीमारी आ जाती है, तो उसको 8 महीने का कोर्स कराया जाता है और साथ में 24 इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कि कैट 1 और कैट 2 में इसका फेलियर में चले जाते हैं, तो उसको लेटेस्ट गवर्नमेंट ने एक MDR की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रखा है। जो MDR की ट्रीटमेंट 24 से 27 महीने तक चल रही है और ये पेशेंट को 100% ठीक कर रही है। ये भी हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दवाई दे रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर को इसका जो ऑनरेरियम है हम 2500 रुपये पे कर रहे हैं, ताकि मरीज़ को घर के पास ही ये सुविधा मिले, मरीज़ को दूर ना जाना पड़े, ताकि मरीज़ जो इस दवाई को कंटिन्यूसली खा सके। वरना मरीज़ क्या करते हैं कि दवाई दूर जाने की बजाय दवाई को छोड़ देते हैं।
और एज ए डॉट प्रोवाइडर सुपरवाइज़र मैं मरीज़ के घर भी जाता हूँ, मरीज़ का पूरा वेरिफिकेशन करता हूँ घर का कि कहाँ इसका घर है, और जो घर वाले हैं उनको भी कन्विंस करते हैं कि पेशेंट अगर एक दिन दवाई नहीं खाता है तो इसका पता करना है। और अगर डॉट्स प्रोवाइडर को भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अगर मरीज़ आज दवाई खाने नहीं आया तो नेक्स्ट डे मरीज़ के घर जाना पड़ता है, या तो उसको फ़ोन करना पड़ता है कि जी आज दवाई खाना क्यों नहीं आए। अगर कोई दवाई खाने नहीं आता है तो उसको बुलाया जाता है और दवाई खिलाई जाती है। हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है और मरीज़ को भी कोई परेशानी नहीं है। मैं अशोक कुमार हमीरपुर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमीरपुर में डॉट्स प्रोवाइडर हूँ। मैं RH हमीरपुर में एज ए फार्मासिस्ट, अशोक कुमार एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे डॉट्स की दवाइयाँ भी प्रोवाइड करते हैं, डॉट्स प्रोवाइडर का काम करते हैं। इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो फ्रेश केसेस होते हैं वो आते हैं, कैटेगरी 2 में फेलियर केसेस आते हैं। तो एक का कैटेगरी 1 का ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने का है और कैटेगरी 2 का ट्रीटमेंट 8 महीने का है। एक तो आते हैं कैटेगरी 1 में जिनका स्पूटम पॉजिटिव होता है, दूसरा होता है पल्मोनरी इफ्यूज़न का, उसमें भी कैटेगरी 1 चलता है। उनको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन दवाई यहीं खिलाई जाती है अपने सामने, और ये ट्रीटमेंट 2 महीने तक चलता है। उसके बाद 2 महीने के बाद स्पूटम दोबारा कराया जाता है उसका। अगर वो पॉजिटिव आता है तो 12 पत्ते उसी दवाई के और बढ़ाए जाते हैं, और फिर 3 महीने, तीसरे महीने के आखिर में दोबारा फिर उसका बलगम कराया जाता है। जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहे उसमें उसका बलगम कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है। उसके बाद इसको ट्रीटमेंट, अगर वो एक्सरे और बलगम में स्पूटम पॉजिटिव आता है उसका, तो उसको इस कैटेगरी में, इसमें ट्रीटमेंट में डाला जाता है। इन सेवाओं से लाभ लेकर यहाँ के लोग काफी खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ लाभ पात्रियों से। मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। मैं वार्ड नंबर 11 हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। 2-3 महीने पहले मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा आई, खांसी में खून आना शुरू हो गया, तो मैं रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर में आया जी। रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर में आके मैं डॉक्टर के अंदर गया जी। डॉक्टर के अंदर डॉक्टर ने मेरे को चेक किया। डॉक्टर ने मेरे को टीबी की शिकायत बताई जी। टीबी की शिकायत बताने के बाद उन्होंने मेरे को दवाइयाँ का कोर्स दिया। 2 महीने हो गए मेरे को दवाइयाँ का कोर्स करते हुए जी। अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं जी, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। मैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ दवाई खाने आता हूँ। दवाई हमें निःशुल्क दी जाती है। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है कि दवाई, टीबी की दवाई हमें निःशुल्क दी जाती है। प्रोग्राम स्वस्थ भारत में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।